जय श्री कृष्ण, जय हिंद। दोस्तों, आज हम हैं राजनांदगांव के भव्य, नवीनतम और बहुत ही खूबसूरत गायत्री मंदिर परिसर में। यहाँ सन 1982 में गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3 प्रतिमाओं की स्थापना की। माँ सरस्वती, जो कि ज्ञान की प्रतीक है, नॉलेज की प्रतीक है। माँ गायत्री, जो कि बुद्धि, विवेक यानी कि इंटेलेक्ट की प्रतीक है। और जहाँ ज्ञान और बुद्धि मिलते हैं, वहाँ होती है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी यानी कि माँ सावित्री, जो कि सुबह की पहली किरण यानी कि भोर की प्रतीक है, गुड लक की प्रतीक है। दोस्तों, इस परिसर के बारे में एक बहुत ही खास बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ रोज सुबह माँ की गोद में सुबह 9 से 12:30 बजे तक नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे खेलते हैं। यकीन नहीं होता? आइए दिखाता हूँ। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं गायत्री गुरुकुल में, जो कि एक प्ले स्कूल है गायत्री मंदिर के ठीक नीचे यानी कि माँ गायत्री की गोद में स्थित है। 2024 में गायत्री शिक्षण समिति ने इसको ओपन किया था, जस्ट विद अ विजन टू इंट्रोड्यूस वैदिक कल्चर विद मॉडर्न मेथड्स। आज हम यहाँ विजिट करेंगे, यहाँ की सेंटर हेड से मिलेंगे और ये देखेंगे कि एक प्ले स्कूल का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में और उसके फ्यूचर में। डॉक्टर्स के अनुसार ह्यूमन बॉडी के ब्रेन का 95% पार्ट उसके 6 इयर्स तक डेवलप हो जाता है। ये बहुत क्रूशियल टाइम रहता है जब आपका बच्चा प्री स्कूल में रहता है, क्योंकि मैक्सिमम उसका जो नेचर, उसकी जो हैबिट्स जो फॉर्म होती है वो यहीं से आती है, जो लाइफ टाइम उसके साथ रहती है और उसका फ्यूचर डिसाइड करती है। तो ऐसे में 2 चीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो अर्ली चाइल्डहुड पेरेंटिंग का और दूसरा अर्ली चाइल्डहुड स्कूलिंग का। तो इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है गायत्री गुरुकुल राजनांदगांव की सेंटर हेड मिसेस दीपाली रायचा। आज ये हम इनके साथ जुड़ेंगे और ये हमें बताएंगे कि किस तरह से एक चाइल्ड के फ्यूचर में प्ले स्कूल का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये सारी चीजें आज हम इनसे समझेंगे। वेलकम दीपाली मैम टू दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एंड वेलकम टू द गायत्री ग्रुप। 2024 में मैं आपको बताना चाहूंगा, जब गायत्री गुरुकुल की स्थापना हुई थी उस समय की फाउंडिंग प्रिंसिपल हमारी दीपाली मैम है। तो कैसा लग रहा है मैम आपको इस ग्रुप में? जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड वेलकम टू गायत्री गुरुकुल। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली आई वुड लाइक टू थैंक यू कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है एंड ऑफ कोर्स ये ग्रुप के साथ जुड़ के मुझे खुद में भी डेवलपमेंट करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली है, जहां मैं खुद भी लर्न कर रही हूँ एंड ग्रो कर रही हूँ। एक लाइन में अगर आपको गायत्री गुरुकुल को डिफाइन करना पड़े विद इट्स विजन, तो वो क्या होगी? किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं? इज इट जस्ट अनदर प्ले स्कूल और इज इट मोर देन दैट? यस, अगर हम बात करें गायत्री गुरुकुल, तो जो हमारा लोगो है वो इटसेल्फ इट सेज दैट गायत्री गुरुकुल वैदिक कल्चर थ्रू मॉडर्न मेथड। तो जहां हम बच्चों को एक मॉडर्न वे में बच्चों को हम प्ले बेस्ड लर्निंग दे रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट हम बच्चों के एक होलिस्टिक प्रोग्रेस पर फोकस कर रहे हैं। उसी के साथ हम एक वैल्यू बेस्ड लर्निंग भी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां हम बच्चों के मॉरल एजुकेशन पे भी फोकस करते हैं। राइट। थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने स्पेशली आपको कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोई बच्चा अगर रोता है या डिस्टर्ब होता है तो आप लोग सब, पूरी आपकी टीम उसके पीछे भिड़ जाती है, बहुत ज्यादा आप लोग उससे अटैच्ड रहते हैं। तो क्या ये आपका इंटरेस्ट शुरू से रहा है टुवर्ड्स प्ले स्कूल एंड टुवर्ड्स किड्स, या किस तरह से आप इस फील्ड में आए और गायत्री गुरुकुल से आप कैसे जुड़े, ये व्यूअर्स को बताएं। जी सर, मेरी एजुकेशन पूरा मुंबई से हुआ है, बिलोंग्स टू मुंबई ओनली। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन आईटी फील्ड। आफ्टर दैट एज सच ऐसे कोई स्कूलिंग से इंटरेक्शन करने का कुछ ऐसे प्लान नहीं था, बट इट वाज लाइक कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, जहां मैंने क्लास 8, 9, 10 को आईसीटी के लिए मुझे हायर किया हुआ था फॉर पर्टिकुलर कंप्यूटर सब्जेक्ट। After that, I got married and I come over here Rajnaandgaon. Then I have completed certification in abacus as well. After that, I blessed with a beautiful baby girl and उसी के साथ मैंने ये चीज में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया है, जहां मैंने उसी के साथ बहुत सारी चीजें लर्न की है। इट वाज लाइक कि लर्निंग थ्रू डूइंग। सो देन धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्ले स्कूल। देयर वाज एन प्ले स्कूल जहां मैंने 2 इयर्स वर्क किया हुआ है एंड अकॉर्डिंगली दैट मुझे वो इंटरेस्ट और क्रिएट होता गया दैट यस आई शुड गो फॉर दैट एंड आई शुड वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। मैंने जैसा इंट्रोडक्शन में ही कहा कि एक प्ले स्कूल का बहुत क्रूशियल रोल रहता है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में और उसके फ्यूचर में। आपके हिसाब से एक प्ले स्कूल का क्या रोल रहता है? कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो इस एज ग्रुप में डेवलप की जा सकती है, करना चाहिए प्ले स्कूल में, जो कि उसके थ्रू आउट द लाइफ टाइम उसके काम आए? यस, जैसे अगर हम बात करें प्ले स्कूल की, तो ऑफ कोर्स अभी एनईपी ने भी जैसे बताया हुआ है दैट एज 2 to 6 इट विल बी आवर फाउंडेशनल स्टेज।
सो यहाँ बच्चे जो प्री नर्सरी से क्लास 2 तक के बच्चे होते हैं, इनका जैसे आप बता रहे हैं 95% डेफिनेटली उनका ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो ये ड्यूरेशन में बच्चों को हमें ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देना होता है जहां बच्चे एक लर्निंग, जो उनकी लर्निंग स्किल है वो एक प्ले बेस्ड मेथड में हो, जहां बच्चे क्यूरियस हो। उन्हें हमें एक ऐसा एनवायरमेंट स्कूल में देना होता है जहां बच्चे चीजों को लर्न करने के लिए क्यूरियस हो और वो नेचुरली हो। इट इज नॉट लाइक कि हाँ आपने बच्चों को बुक दे दी एंड दे आर राइटिंग, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर हमें बच्चों को कोई चीजें इंट्रोड्यूस करवानी है तो वो प्रॉपर एक हम व्हाट वी कैन से कि हम उन्हें एक रोल प्ले, प्रिटेंड प्ले है, देन वी आर हैविंग मेनी ऑफ एजुकेशनल टूल्स जिससे हम बच्चों को क्यूरियोसिटी बच्चों में क्रिएट होती है कि यस नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। तो ये बच्चों में बहुत इनिशियल स्टेज में बच्चों में ये चीजें क्रिएट होती है, तो इट हेल्प्स टू ग्रो देम। एंड ये जो एक एज ग्रुप है, यहाँ बच्चों का जो माइंडसेट है वो ग्रोइंग माइंडसेट है, तो डेफिनेटली बच्चों को ये चीजें बहुत हेल्पफुल होती है। और प्ले स्कूल इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को उन चीजों से अवेयर किया जाए, उन्हें रेडी किया जाए थ्रू फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स। जैसे अगर हम स्किल्स की बात करें तो वहाँ यहाँ हमारा लैंग्वेज भी आ गया, यहाँ हमारे फाइन मोटर ग्रोस मोटर स्किल्स भी आ गए, सोशल इमोशनल स्किल्स भी आ गए, एंड डेफिनेटली इन्हीं के साथ हमें बच्चों का कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप करनी होती है। तो यस, प्ले स्कूल इसीलिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कुछ एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कि गायत्री गुरुकुल में आप लोग किस एक्टिविटीज के थ्रू कौन कौन सी स्किल्स आप लोग डेवलप करते हैं, कि गायत्री स्कूल में आपकी अप्रोच लर्निंग टीचिंग अप्रोच क्या रहती है? यस, जैसे अगर हम बात करें लैंग्वेज की, सो फॉर लैंग्वेज हमने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है एंड डेफिनेटली हमें इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। आफ्टर मॉर्निंग असेंबली हम बच्चों को एक जनरल अवेयरनेस का सेशन कंडक्ट करते हैं जहां बच्चों को, एज वी आर हैविंग अ स्टेज, तो हम बच्चों को वहां माइक होल्डिंग प्रैक्टिस देते हैं जहां बच्चों को टीचर्स क्वेश्चंस करते हैं एंड बच्चे स्टेज पर उन चीजों का आंसर करते हैं। तो फर्स्टली बच्चों में एक वोकेबलरी क्रिएट होती है, सेकेंडली उन्हें स्टेज फियर रिमूव हो जाता है एंड एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ हमें इतने लोगों के सामने बोलना है। इन बच्चों के साथ सर मेन हमें ये चीज होती है कि बच्चों के अकॉर्डिंग हमें बहुत बार चीजें फ्लक्चुएट करनी होती है। अगर हम लेसन प्लान के अकॉर्डिंग चीजें प्लान कर रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि थ्रू आउट द टाइम हमें वो हम उसे फॉलो करें। समटाइम इट इज लाइक कि हमें उसे चेंज भी करना होता है। एंड अगर हम बात करें बाकी स्किल्स की, जैसे अगर फाइन मोटर है, ग्रॉस मोटर के लिए डेफिनेटली उनकी फिजिकल फिटनेस पे हमें ध्यान देना होता है जहां हम बच्चों को डिफरेंट काइंड ऑफ वार्म अप एक्सरसाइजेस करवाते हैं, आउटडोर प्ले करवाते हैं। फाइन मोटर के लिए देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज जिसमें आप ब्लॉग एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हैं जहां फन शीट्स होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी होती है जहां बच्चों के फाइन मोटर, अगर हम बता रहे हैं स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इट इज पिंसर ग्रिप जहां बच्चों को हम पेंसिल होल्डिंग की प्रैक्टिस देते हैं। गायत्री शिक्षण समिति का जो प्राइमरी मोटिव है दैट इज टू इम्पार्ट विद्या एंड नॉट जस्ट शिक्षा। हम शुरू से उस कंसेप्ट पे काम किया। हमारी जो बड़ी स्कूल है उसका नाम भी गायत्री विद्यापीठ है। विद्या मीन्स जब आप शिक्षा में संस्कार को जोड़ते हैं तब वो विद्या बनती है। और हमने ये देखा भी कि 5 to 6 ईयर्स की एज में मैक्सिमम संस्कार जितना ज्यादा हो सके आप संस्कार अपने किड्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गायत्री गुरुकुल का भी जो मोटिव है दैट इज वैदिक कल्चर विद मॉडर्न मेथड्स, इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें कि संस्कार से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपकी होती है और आपकी जो वैदिक किट है जो एक अपने आप में एक यूनिक चीज है जो गायत्री गुरुकुल ने इंट्रोड्यूस की है, उसके बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बताएं। जी, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट संस्कार या गुड मैनर्स, जिसे हम बात करते हैं मॉरल एजुकेशन, तो गायत्री गुरुकुल इज द फर्स्ट प्ले स्कूल जिन्होंने एक वैदिक किट इंट्रोड्यूस की है एंड दिस इज डिजाइन बाय मिसेस रूपाली गांधी मैम। नो डाउट उन्होंने इस चीज पे इतना इफिशिएंटली वर्क किया है कि टीचर्स को भी इसे फॉलो करना बहुत ईजी हो रहा है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉरल एजुकेशन या अगर हम वैदिक कल्चर के बारे में बात करें, हम बच्चों में ये चीज डेफिनेटली डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं जहां बच्चों को हम इस किट के थ्रू बच्चों को हम एक गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स एंड हमारे श्लोक्स, मंत्र, ये चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं जहां हमें किट में डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर हम बात करें, सो वी आर हैविंग दिस शुभ प्रतीक बुक जहां बच्चों को हमारे जो रिलीजियस सिंबल्स है उसके बारे में हमें बताया जाता है। यस, एंड बच्चे इन्हें ट्रेस कर पाते हैं। सो किड्स के फर्स्टली तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बच्चों में इनिशियल एज में जो एक संस्कार होने चाहिए वो स्कूल के थ्रू ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। एंड अलॉन्ग विद दिस बुक बच्चों को हम इसे और इंटरैक्टिव और क्रिएटिव कलरफुल बुक्स भी हैव
तो इससे बच्चों को करने में क्यूरियोसिटी और बढ़ती है एंड बच्चे इंटरेस्टिंगली ये चीजों को फॉलो कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वैदिक किट आपकी डेली एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें शामिल है संस्कार को लेके? यस, जैसे सर अगर हम बात करें डेली एक्टिविटीज की, सो वी स्टार्ट आवर डे विथ मॉर्निंग असेंबली, जहां बच्चों को हम बेसिक श्लोक्स और मंत्र से असेंबली को फॉलो किया जाता है एंड आफ्टर दैट हमारा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। हमारी जो डेली रूटीन में हमें जो चीजें फॉलो करनी है वो एक एक्टिविटी थ्रू हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम बताए बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं कि तुलसी जी में जल अर्पण करना है, उसी के साथ हम बच्चों को बताते हैं सूर्य नारायण देव को अर्घ करना है। तो वहां बच्चों को हम प्रैक्टिकली बच्चों के साथ ये चीजों को फॉलो करके हम बच्चों के साथ ये परफॉर्म करते हैं। एवरी सैटरडे हम बच्चों को हनुमान चालीसा चैंट करवाते हैं। इसी के साथ जो अगर हम बात करें गायत्री स्कूल की, गायत्री गुरुकुल स्कूल की, तो यहाँ हम बच्चों के साथ विद्यारंभ संस्कार पूजा फॉलो करते हैं, जन्मदिन संस्कार पूजा फॉलो करते हैं, जहाँ बच्चों के घर जाकर उनके बर्थडेज पर घर जाकर उनके साथ प्रॉपर पूजा परफॉर्म की जाती है। परफेक्ट। एंड हाउ डज अ डे इन अ गायत्री गुरुकुल लुक्स लाइक फॉर अ किड? आप लोगों की डेली रूटीन क्या रहती है वो बताएं। डेली रूटीन में अगर हम बात करें तो अराइविंग इन द स्कूल हम एक मॉर्निंग असेंबली फॉलो करते हैं। इट फॉलोड बाय प्रॉपर वार्म अप एक्सरसाइजेस, जहां बच्चों के फिजिकल फिटनेस को भी डेफिनेटली हम इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड वार्म अप एक्सरसाइज से हमें एक बेनिफिट हमने ये देखा है, बच्चे बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल उनकी बढ़ जाती है। सो व्हेन दे कम टू द क्लासरूम, वो एक एनर्जी लेवल बच्चों की उतनी अच्छी होती है कि अगर हमें कोई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है तो वो प्ले मेथड में बच्चों के साथ उसी एनर्जी में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और बच्चे डेफिनेटली उसे इजीली कैच कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी प्लान फॉर जनरल अवेयरनेस Q&A सेशन, जो एवरीडे हम फॉलो करते हैं, जहां बच्चों को ऑलमोस्ट हमने अभी 17 to 18 क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं, जो पूरे बच्चे प्रॉपरली उस चीज से नोन हो चुके हैं। किड्स आर हैविंग देयर डेली एक्टिविटीज, फन शीट्स होती है उनकी डेली बेसिस में। देन देयर इज अ स्मॉल लंच ब्रेक। आफ्टर दैट वी हैव दिस आउटडोर प्ले एरिया and there is a dispersed time. Yes, तो अगर हम इनिशियली बात करें तो पेरेंट्स को भी ये चीज कंसीडर करनी चाहिए दैट देयर इज अ फिक्स अराइवल एंड डिस्पर्स टाइम। तो बच्चों को भी एक हेल्दी हैबिट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बच्चे भी यूज टू हो जाते हैं। राइट, उनकी बायोलॉजिकल साइकिल भी सेट होती है। बायोलॉजिकल, परफेक्ट। एंड व्हाट आर द यूनिक स्पेसेस इन गुरुकुल? कौन कौन सी स्पेसेस है वो अगर आप बताना चाहें? Yes. ये एक एक्टिविटी रूम तो हम एक बहुत अट्रैक्टिव एक्टिविटी रूम देख ही रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं आप बताएं। फर्स्टली जैसे हम एक्टिविटी रूम की बात करें, सो एक्टिविटी रूम में हमने बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को ध्यान रखते हुए ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशनल टूल्स, टीचिंग एड्स वी आर हैविंग, जहां बच्चों के फाइन मोटर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देन देयर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सेंसोरियल प्ले, ये सारी चीजें हमने रखी हुई है। डेफिनेटली वी आर हैविंग रीडिंग कॉर्नर, जो हमें बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करता है। Along with this activity area, we are having outdoor play area, जहां बच्चों को एक आउटडोर प्ले, उन्हें सेल्फ प्ले का टाइम मिलता है, जहां बच्चे बहुत चीजें खुद से एक्सप्लोर करते हैं। क्लासरूम्स आर हैविंग इंटरैक्टिव बोर्ड्स, तो जब भी हमें बच्चों को कोई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने हैं, सो ऑफ कोर्स इंटरैक्टिव बोर्ड के साथ, स्मार्ट बोर्ड के साथ, देयर आर डिफरेंट एप्स जो हमारे इंटरैक्टिव बोर्ड में है, तो वो डिफरेंट वे से हम बच्चों को कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कुछ मैम चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं व्हाइल रनिंग अ प्ले स्कूल? आपका एक्सपीरियंस यहाँ का भी है, गुरुकुल का भी, इसके पहले भी कई प्ले स्कूल्स का आपका एक्सपीरियंस है, तो क्या सबसे बड़े आपको चैलेंजेस लगे और कैसे आप उसको ओवरकम करते हैं? अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो डेफिनेटली पेरेंट्स के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चैलेंज होता है विथ व्हेन यू आर रनिंग अ प्ले स्कूल। सो पेरेंट्स को एक ट्रस्ट टीचर्स के साथ डेवलप करना होता है, जहां पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि चाइल्ड में वो एक एटीट्यूड क्रिएट करना है कि वो स्कूल के एनवायरनमेंट से फ्रेंडली हो। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट किड्स, तो एज सच किड्स से हमें कोई चैलेंज नहीं होते, बिकॉज ये बच्चे बहुत छोटे हैं। उन्हें हम जैसे एनवायरनमेंट में डेफिनेटली ढालना चाहे, वो डेफिनेटली उस चीज को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट इनिशियल डेज में ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे इमोशनली बहुत वीक होते हैं, उन्हें सेपरेशन एंजाइटीज होती है, जहां बच्चे एकदम अपने घर से डायरेक्टली व्हेन दे आर कमिंग टू प्ले स्कूल, डायरेक्टली वो जो एज ग्रुप है 2 to 3 years, घर के अलावा बच्चे किसी और के साथ इंटरेक्शन नहीं करते, दे आर कमिंग टू द प्ले स्कूल डायरेक्टली। सो वहां टीचर्स के साथ ये चैलेंज होते हैं कि बच्चे इमोशनली बहुत वीक होते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ टैंट्रम्स है जो बच्चे शो करते हैं। सो समटाइम्स इट हैपेंस कि टीचर्स उन चीजों को ओवरकम करने के लिए
उन्हें डाइवर्ट करती है, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज हम प्लान करते हैं, एंड डेफिनेटली पेरेंट्स से भी हमें इन चीजों में बहुत कोऑपरेशन मिलता है, जहां पेरेंट्स एक ट्रस्ट बिल्ड करके बच्चों को हमारे पास ड्रॉप करते हैं। पेरेंटिंग की हमने बात की, सो व्हाट शुड बी द आइडियल रूटीन फॉर अ किड? अगर मैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वो क्या क्या कुछ मुझे अपने बच्चे के लिए करना चाहिए? एक आइडियल रूटीन आप कैसे डिफाइन करते हैं? यस, अगर हम आइडल रूटीन की बात कर रहे हैं तो फर्स्टली हमें बच्चों का एक जो वेकअप टाइम एंड स्लीपिंग टाइम है, वो एक रूटीन, जो जैसे हम रूटीन बोल रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग होना चाहिए। बिकॉज अगर बच्चे वो एक जो जैसे हम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अगर बच्चे वेकअप एंड स्लीपिंग टाइम उनका फिक्स है, एक शॉर्ट टाइमिंग है, तो बच्चों को ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करने में बहुत हेल्पफुल करता है। देन देर आर मेनी थिंग्स जो आप प्लान कर सकते हैं थ्रू आउट द डे, जैसे उन्हें आप सेल्फ प्ले दे दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ प्ले, जहां बच्चा खुद से खेल रहा है। वो बच्चे जहां जब खुद से खेल रहे हैं, वो इतनी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं कि बच्चे उन चीजों से बहुत ज्यादा चीजें लर्न कर सकते हैं। बहुत बहुत टाइम ऐसे भी होता है कि वी आर ट्राइंग कि हम बच्चों को कुछ लर्न करवाए, बट व्हेन इट कम्स टू सेल्फ प्ले, जहां बच्चे खुद से लर्न करते हैं, उन्हें चीजें, उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती है और बच्चे इजीली उन चीजों को लर्न कर पाते हैं। डेफिनेटली वो बढ़ती रहती है एज वाइज, कि उन्हें और क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि यस नाउ व्हाट, नाउ नेक्स्ट व्हाट, तो वो खुद से ही बच्चों में वो क्रिएट होता है। एंड डेफिनेटली अ हेल्दी फूड, जो उन्हें लंच है या उनके डे आउट स्नैक्स है, डिनर टाइम है, बट यस डेफिनेटली उनका स्लीपिंग एंड वेकअप टाइम अगर श्योर है, दिन का डे अगर एक पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट हो रहा है एंड एंड विद अ पर्टिकुलर टाइमिंग, तो डेफिनेटली बच्चे एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। दीपाली मैम, व्हाट आर द 5 पॉइंट्स व्हिच अ पेरेंट शुड कंसीडर? अपने किसी बच्चे की प्ले स्कूल अगर वो सेलेक्ट कर रहा है, तो ऐसे कौन-कौन से पॉइंट्स आप बताएंगे कि प्ले स्कूल में हमको क्या-क्या चीजें देखनी चाहिए किसी भी पेरेंट को? सो फर्स्टली आई वुड सजेस्ट कि पेरेंट शुड गो कि उन जो जो भी प्ले स्कूल वो प्रेफर करे वो नियरेस्ट हो, बिकॉज इनिशियल डेज में जब बच्चे इमोशनली वीक होते हैं, जहाँ बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्परिंग की नीड होती है, तो इनिशियली हम ये प्लान कर सकते, स्कूल से भी हम ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं कि बच्चों को पेरेंट्स थोड़े टाइम के लिए ड्रॉप करें। सो फर्स्टली आई वुड सजेस्ट कि बच्चे पेरेंट्स शुड प्लान फॉर नियरेस्ट प्ले स्कूल, कि उनके लिए वो एक बेनिफिट हो कि अगर बच्चा सेट नहीं हो पा रहा है या इट टेक्स टाइम, तो वो बच्चों के साथ उन चीजों को कोप अप कर सके। सेकेंडली आई वुड से जो हमारा टीचर्स एंड स्टूडेंट का रेशो होता है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्ले स्कूल, तो आपको यहाँ बच्चों पे इंडिविजुअल फोकस करने की ज्यादा नीड होती है। सो जो एक टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो होता है, इट शुड बी प्रॉपर, राइट। अगर हम गायत्री गुरुकुल की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ वी कीप 20:1 का रेशियो, जहां हमारे 20 किड्स एंड 1 टीचर रहती है। अगर हम प्री नर्सरी की बात कर रहे हैं, सो प्री नर्सरी में 20 किड्स के साथ अगर हम 1 टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रॉपरली हम उन्हीं के साथ एक नैनी प्रोवाइड करते हैं, जहां क्लास में बच्चों के साथ ऑल द टाइम नैनी प्रेजेंट रहते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, अगर हम प्ले स्कूल प्लान कर रहे हैं, तो वहां हमें एक गुड एक्सप्लोरेशन स्पेस होना चाहिए किड्स के लिए, जहां किड्स एक्सप्लोर कर सके चीजों को। यस, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि पेरेंट्स शुड कंसीडर कि एकेडमिक्स के साथ स्कूल से किड्स को संस्कार में अपनी संस्कृति से कैसे जुड़ा जा रहा है, वहां बच्चों को मॉरल वैल्यूज कैसे दी जा रही है। सो डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, मेन अगर हम फोकस करें तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो पेरेंट्स शुड कंसीडर कि स्कूल के कैंपस में उन्हें किस टाइप की सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, जैसे सीसीटीवी कैमरास मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है, नैनीज कैसे कितने प्रोवाइड की जा रहे हैं बच्चों के लिए। देन अगर स्कूल वैन है या बस प्रोवाइड करी जा रही है स्कूल से, सो दे आर हैविंग ऑल द काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स और नॉट, जैसे सेफ्टी के लिए बच्चों के सीट बेल्ट है या नहीं। Then school should have fire safety measures. Yes, so ये चीजें हैं जो पेरेंट्स को कंसीडर करनी चाहिए while selecting a play school. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट मैम, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आप किस तरह से एक्सपेंशन की सोच रहे हैं इस साल? हमने जैसे आपने वो क्लास 1 और 2 इंट्रोड्यूस कराया है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। Yes, so in upcoming session we are planning to expand our infrastructure. So right now we are having 5 classroom. Same classroom हमारे wing के second side ready हो रहे हैं. So upcoming session में it is going to start, and from this session we are introducing class 1 and 2. एंड डेफिनेटली अगर हम इंफ्रा एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं, तो फॉर श्योर हम बच्चों के
एक्सपेक्टेशंस या पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के साथ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे फॉर श्योर। सो थैंक यू सो मच दीपाली मैम फॉर ज्वाइनिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारी मैं समझता हूँ कि वैल्यूएबल इनसाइट्स उन सबको यहाँ पर मिलेगी। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हैप्पी पेरेंटिंग। जय श्री कृष्ण।